इस वीडियो में हम लोग चैप्टर नंबर 16 शंकु यानी कोण का क्वेश्चन नंबर 13 अति संक्षिप्त उत्तरीय प्रश्न VSA करने वाले हैं, जिसमें हम लोग करेंगे MCQ का 5 क्वेश्चन और इस 5 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे और सही आंसर ढूंढकर सही आंसर को टिक करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसमें कहा गया है एक लंबवृत्ताकार शंकु की तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर और भूमि के आधार का व्यास 16 सेंटीमीटर होने से शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल क्या होगा। 4 ऑप्शन है, इस 4 ऑप्शन में से एक आंसर करेक्ट है, वो हमें पता करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो हम इसके लिए सॉल्यूशन करके फिर चेक कर लेते हैं कि इसमें से कौन सा आंसर करेक्ट है। हम एक रफ स्केच बना चुके हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। L मतलब तिर्यक ऊंचाई 15 सेंटीमीटर दिया गया है, हमने लिख लिया, और अर्धव्यास यानी रेडियस 8 सेंटीमीटर लिख लिया। क्योंकि व्यास जो है वो 16 सेंटीमीटर है तो अर्धव्यास व्यास का आधा होगा, इसी वजह से हमने अर्धव्यास को 8 सेंटीमीटर लिख लिया। अब हमें निकालना है शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल। शंकु के पार्श्वतल का क्षेत्रफल, इसका फॉर्मूला होता है पाई आर एल। तो हम इस क्वेश्चन में पाई की जगह पे पाई ही रखेंगे, क्योंकि हमारे पास जो ऑप्शन दिया गया है उसमें पाई मौजूद है, इसी वजह से हम पाई को पाई में ही छोड़ देंगे। आर का वैल्यू पुट करेंगे, आर का वैल्यू 8 है और एल का वैल्यू 15 है, तो हम लिख लेंगे। फिर मल्टीप्लाई करने के बाद हम देखेंगे कि हमें 120 पाई ये आंसर मिला, और ये 120 पाई जो है वो ऑप्शन नंबर सी में मौजूद है, इसीलिए हमारा आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। तो हमारे पास जो आंसर आया वो आया 120 पाई वर्ग सेंटीमीटर, और हम इसको इस तरह से लिखेंगे, आंसर ऑप्शन नंबर सी 120 पाई वर्ग सेंटीमीटर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2, दो लंबवृत्ताकार शंकु के आयतन का अनुपात 1:4 एवं उनके आधार का अर्धव्यास का अनुपात 4:5 होने से उनकी उच्चता की अनुपात होगा। इन 4 ऑप्शन में से हमें करेक्ट आंसर बताना है। तो हमने सबसे पहले लिखा, माना पहले शंकु का अर्धव्यास 4x इकाई एवं ऊंचाई को हमने स्मॉल h मान लिया। दूसरे शंकु का अर्धव्यास 5x इकाई एवं ऊंचाई को कैपिटल H मान लिया। यहाँ पे अर्धव्यास, दोनों ही शंकु के अर्धव्यास को हमने 4x और 5x लिखा, क्योंकि उनका जो अनुपात है वो 4:5 दे रखा है, और यहाँ पे जो x हमने इस्तेमाल किया वो x यहाँ पे स्थिरांक का काम कर रहा है। इस वजह से पहले शंकु का अर्धव्यास को हम 4x लेंगे और ऊंचाई को स्मॉल h लेंगे। दूसरे शंकु के अर्धव्यास को 5x लेंगे और ऊंचाई को कैपिटल H लेंगे। तो प्रश्न अनुसार कहा गया है कि पहले शंकु का जो आयतन है एवं दूसरे शंकु का जो आयतन है उनका अनुपात है 1:4, जो हमने लिख लिया। अब हम इसे लिख सकते हैं, पहले शंकु का आयतन बट्टा दूसरे शंकु का आयतन इक्वल्स टू 1/4। अब हम फार्मूला यूज़ करेंगे। तो शंकु का आयतन का फार्मूला हम लोग जानते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन यहाँ पे हमें अर्धव्यास की जगह पे 4x का इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि पहले शंकु का जो अर्धव्यास है उसे हमने 4x लिया है, और ऊंचाई की जगह में स्मॉल h लेना पड़ेगा, क्योंकि ऊंचाई को हमने स्मॉल h माना है। ठीक इसी तरह से दूसरे शंकु का जब आयतन का फार्मूला यूज़ करेंगे तो वहाँ भी 1/3 पाई और अर्धव्यास की जगह पे 5x का इस्तेमाल करेंगे और ऊंचाई की जगह पे कैपिटल H का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे अल्टीमेट आएगा हमारे पास, वो होगा 1/3 पाई 4x का स्क्वायर इंटू स्मॉल h, और दूसरे शंकु का आयतन आएगा 1/3 पाई 5x का स्क्वायर इंटू कैपिटल H इक्वल्स टू 1/4। हम जब इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो 1/3 पाई के साथ 1/3 पाई कट जाएगा, और 4x का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा 16x का स्क्वायर, जो हमने यहाँ पे लिखा, साथ में स्मॉल h भी रहेगा, और नीचे में 5x का होल स्क्वायर करने से 25x स्क्वायर आएगा, और साथ में कैपिटल H जो हमने यहाँ पे लिख लिया। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि स्मॉल x, ये जो x स्क्वायर के साथ ये x स्क्वायर कट हो जाएगा, और फाइनली हमारे पास जो आएगा वो होगा 16x स्क्वायर h बाई 25x स्क्वायर कैपिटल H इक्वल्स टू 1/4। यहाँ पे हम x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर को कट करेंगे, और स्मॉल h बाई कैपिटल H को लेफ्ट साइड में रखेंगे और बाकी सबको राइट साइड में ले जाएंगे, जिसके लिए हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसलिए 25 जो नीचे है वो क्रॉस मल्टीप्लाई होकर ऊपर चला जाएगा, और यहाँ पर 16 जो है वो नीचे आएगा, और जब नीचे आएगा तो 4 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो 64 बन जाएगा। इस प्रकार हम पाते हैं कि स्मॉल h बाई कैपिटल H का जो वैल्यू आएगा वो होगा 25/64। तो उनका जो अनुपात है वो हो जाएगा h अनुपात कैपिटल H बराबर 25/64, जो कौन से नंबर ऑप्शन में मौजूद है, जो ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी
25:64, ये होगा हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 3, एक लंब वृत्ताकार शंकु का अर्धव्यास की लंबाई समान रखते हुए ऊंचाई दोगुना करने से शंकु का आयतन बढ़ जाएगा। तो हमें इसका आंसर निकालना है। माना पहली स्थिति में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है। यहाँ पे आर अर्धव्यास का काम कर रहा है और एच ऊंचाई का काम कर रहा है। दूसरी स्थिति में शंकु का जो आयतन होगा वो 1/3 पाई आर स्क्वायर और एच की जगह में 2h हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊंचाई को डबल किया गया है। इसी वजह से हमने ऊंचाई को डबल कर दिया और एच की जगह पे 2h लिखा। और जब हम इसका कैलकुलेशन करेंगे तो हमें मिलेगा 2 × 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और ये जो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच है ये पहली स्थिति में शंकु के आयतन के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा 2 × पहली स्थिति में शंकु का आयतन। इसका मतलब ये हमें समझ में आया कि दूसरी परिस्थिति में जो शंकु का आयतन होगा वो आयतन पहली स्थिति में शंकु के आयतन का दुगुना होगा, मतलब डबल होगा। इसी वजह से जो वृद्धि होगा वो वृद्धि 100% का होगा। तो हमें यहाँ पे कौन सा आंसर को टिक करना होगा? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर ए 100%। क्वेश्चन नंबर 4, एक शंकु के आधार का अर्धव्यास एवं ऊंचाई प्रत्येक को दोगुना करने से शंकु के आयतन पूर्व शंकु के आयतन का कितना गुना होगा ये निकालना है। तो इसका सॉल्यूशन हम ठीक इसके पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 की तरह कर लेंगे। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। माना पहली स्थिति में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच घन इकाई है, और दूसरी स्थिति में शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर की जगह पे हमने यहाँ पे 2r लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि अर्धव्यास को दोगुना कर देना है। ठीक इसी तरह से h की जगह पे हमने 2h लिखा, क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया है कि ऊंचाई को भी दोगुना करना है। तो हमारे पास आया 1/3 पाई 2r का स्क्वायर और फिर 2h। जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/3 पाई और 2r का स्क्वायर करेंगे तो 4r का स्क्वायर बन जाएगा, और 2h को 2h लिख देंगे। यहाँ पे गुना करने पे हम देखेंगे कि 4 को 2 से गुना किए तो यहाँ पे 8 को हम अलग कर दिए, और 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इनको हमने अलग रख दिया, और ये हो गया घन इकाई। तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि 8 तो 8 है, लेकिन ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच जो है ये पहली स्थिति में शंकु के आयतन के बराबर है। तो हमने यहाँ पे लिखा 8 गुना पहली स्थिति के शंकु का आयतन। इस वजह से हम देख पा रहे हैं कि जो दूसरी स्थिति में शंकु का आयतन होगा वो पहली स्थिति के शंकु के आयतन का 8 गुना होगा। तो हम देखेंगे कौन सा ऑप्शन में ये आंसर मौजूद है। तो ये आंसर ऑप्शन नंबर डी में मौजूद है, इसलिए हमारा जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी 8 गुना। क्वेश्चन नंबर 5, एक लंब वृत्ताकार शंकु के अर्धव्यास की लंबाई r/2 इकाई एवं तिर्यक ऊंचाई 2l इकाई होने से समग्र तल का क्षेत्रफल इन 4 ऑप्शन में से कौन सा है यह हमें बताना है। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हम इसका सॉल्यूशन कर चुके हैं। हम जानते हैं r अर्धव्यास एवं l तिर्यक ऊंचाई वाले शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई r ब्रैकेट में r + l। इस प्रश्न में हमें अर्धव्यास की जगह पे r/2 लेना है और तिर्यक ऊंचाई की जगह में 2l लेना है। इसी वजह से यहाँ पर हमने लिखा कि अर्धव्यास है r/2 और तिर्यक ऊंचाई है 2l, ये हमें दिया गया है। तो हम निकालेंगे शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, यानी नए शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल। तो हमने लिखा नए शंकु के समग्र तल का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होगा पाई, और r की जगह पे हमें इस्तेमाल करना है r/2। यहाँ पे भी r है, इसलिए हम r की जगह पे r/2 इस्तेमाल करेंगे, और l की जगह पे हमें इस्तेमाल करना है 2l, इसलिए हमने 2l का इस्तेमाल कर लिया। अब हम यहाँ पे गुना करेंगे, पाई को यहीं पे छोड़ देंगे, r को भी यहीं छोड़ देंगे, लेकिन ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके डिनोमिनेटर के साथ, तो ये बन जाएगा r/4 और ये 2l/2। यहाँ पर ये 2 के साथ ये 2 कटेगा। फाइनली हमारे पास जो आंसर आएगा वो होगा पाई r r/4 + l, जो कौन से नंबर ऑप्शन के साथ मिल रहा है? वो मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी के साथ। इसलिए जो हमारा आंसर होगा वो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जिसमें दिया गया है पाई r और ब्रैकेट के अंदर l + r/4। यहाँ पे
आंसर में r/4 + l ये आगे पीछे है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका आंसर यही हो गया।